अखर्वमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की। आज मैं सुशील शुक्ल श्री अपराजित ज्योतिष केंद्र के माध्यम से और लोकजन संदेश के माध्यम से आप सभी तक एक शुभ संदेश पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि कहीं कोई त्रुटियां हो जाएं तो आशा करता हूं अपना ही अनुज अथवा अग्रज समझकर क्षमा करें और मूल सार उसके ग्रहण करें। हम देख रहे हैं प्रतिवर्ष की भांति आषाढ़ी, जिसे हम गुरु पूर्णिमा के नाम से जानते हैं, शीघ्रता से निरंतर पल प्रतिपल हमारे नज़दीक आती जा रही है। इस गुरु पूर्णिमा में सभी लगभग जिनके अंदर श्रद्धा है वो लोग अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। वैसे करें न करें, लेकिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनका ऐसा मानना है कि उस दिन ऐसा करने से उन्हें यथोचित लाभ प्राप्त होता है। तो आइए हम गुरु पूर्णिमा पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। वो इस तरह से कि गुरु पूर्णिमा जब विचार करते हैं, गुरु जो अंधकार से निवारे सा गुरु, जो अंधकार से निवारण करके हमें प्रकाश में ले आए, वो हमारा गुरु। आगे शब्द लग गया पूर्णिमा। जब वो स्वयं पूरा है, वैसे तो गुरु स्वयं पूरा है। हमारे जितने भी कवि हुए, समस्त कवियों ने अपने अपने नायक को ऊपर उठाने की चेष्टा की है, लेकिन एकमात्र कबीर ऐसा रचनाकार हुआ जिसने समस्त धर्मों की, समस्त जातियों की धज्जियां उड़ा दी। यदि सर्वोच्च आसन, सर्वोच्च स्थान प्रदान किया तो वो है गुरु। कबीर ने यहाँ तक लिख दिया, कबीरा हरि के रूठते गुरु की शरणे जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। तो सर्वोच्च स्थान गुरु को प्रदान किया। तो गुरु को हम कैसे मनाते हैं और गुरु कौन है? पहले तो ये जानना नितांत आवश्यक है, गुरु है कौन। जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं तो पाते हैं कि वैसे तो इस संसार में समस्त सभी के 5 गुरु हुआ करते हैं, फिर भी विशेष गुरु एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति। अब ब्रह्म में सब तो देव हैं, लेकिन एक है महादेव। हर क्षेत्र में जो पारंगत हैं, देवता, दैत्य, मानव जिनके वशीभूत हैं। इसीलिए तो इस अनामिका उंगली से हम देवताओं का पूजन करते हैं, मध्यमा से पितरों का और तर्जनी से राक्षसों का। ये तीनों मिलकर त्रिपुंड बनाते हैं भगवान शंकर के माथे में, अर्थात आज्ञा चक्र ललाट पर। ये उन्हें अपना स्थान, उनका स्थान प्रदान करते हैं, लेकिन उनको स्थान भूत भावन भगवान शंकर प्रदान नहीं करते, बल्कि वो सब इनके वशीभूत हो जाते हैं। तो ऐसे गुरु
जिन्हें पल प्रतिपल हर क्षेत्र में गुरुता प्राप्त हो, उन्हें हम उनका पूजन करके अपने आप को कृतार्थ करें। क्योंकि भगवान शंकर ही अखिल ब्रह्मांड विश्व के नायक हैं और जो जिसे हम आदि शक्ति के रूप में मानते हैं, जानते हैं, जिनके लिए हमारे ग्रंथ लिखते हैं, शास्त्र शीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः शास्त्रपात स भूमि गं सर स्पृत्ता 33 उस विराट स्वरूप को बड़े बड़े योगी मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। राम कहना तो बहुत दूर की बात है, उनका ध्यान भी योग की जो 8 क्रियाएं हैं, उन 8 क्रियाओं में एक क्रिया आती है ध्यान। ध्यान करना, ध्यान लगाना असंभव है। यहाँ इन देवी देवताओं का पूजन, महादेव का पूजन हम कर नहीं पाते, फिर नारायण से ध्यान लगाना नहीं, ये पूर्णतः असंभव है। इसलिए हम चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा में हमारे जो भूत भावन भगवान शंकर हैं, जगत के गुरु हैं, आदि गुरु हैं, उन्हें ही हम अपना गुरु मानते हुए उनका पूजन करें और यथोचित लाभ, चूँकि ये अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाले भी देवता हैं, महादेव हैं, तो क्यों न हो गुरु पूर्णिमा में इनका पूजन किया जाए और इनका पूजन करके अपने अपने गुरुओं का पूजन आप सभी लोग करें। आपको इसके साथ ही ये बतलाना चाहेंगे कि हमारा जो विश्व पंचांग है, ये विद्युत उपकरण से संबंधित, यंत्रों से संबंधित जो भी इस तरह के पंडित कर्म या कुछ इससे जुड़े हुए कर्म हैं, हम मानते हैं, लेकिन उतना नहीं। इसको हम अपने ज्योतिष विषय को, कर्मकांड विषय को हम इनसे, इन उपकरणों से अलग पृथक रखना चाहते हैं। तो ये बतलाना चाहेंगे कि गुरु पूर्णिमा हमारी प्रातः अर्थात रात में 2:50 ये बनारस का समय है। जब हम कानपुर बैठकर देखेंगे तो हमें इसमें 11 मिनट और जोड़ने पड़ेंगे। इस तरह से हो जाता है 3:01। 3:01 से 13 तारीख को गुरु पूर्णिमा का आगमन होगा। इस दिन जब गुरु पूर्णिमा लगेगी उस समय दिन मंगलवार होगा, लेकिन सूर्योदय के बाद दिन हमारा बुधवार हो जाएगा और इस तरह से गुरु पूर्णिमा रात में 1:22 तक, 22 मिनट का अर्थ 1:33 तक हमारी गुरु पूर्णिमा मनाई जा सकती है। ये गुरु पूर्णिमा इस वर्ष की एक अच्छा शुभ लेकर आ रही है और ये शुभ उन लोगों के लिए विशेष है जो लोग अपने गुरुओं की सेवा, गुरुओं की पूजा करेंगे। उन्हें श्री वत्स अर्थात उनके पुत्र उन्नति ही नहीं, अच्छी उन्नति करेंगे, ऐसा हमारा योग कहता है। विशेषकर मकर राशि के लोगों को ये ज़्यादा फलदायी होगा। पर्व फलदायी तो और भी लोगों को होगा, लेकिन मकर राशि के लोगों को विशेष फलदायी होगा।
उपरांत कर्क राशि द्वितीय स्थान पर आती है और इस तरह से हमारा ये पर्व स्थिर लग्न में मनाया जाना चाहिए, क्योंकि स्थिरता जब आएगी गुरु के प्रति हमारे भाव, हमारे विचार तभी अच्छे होंगे। और ये स्थिर लग्न सिंह लग्न हमें मिलेगी 7:50 से 10:04 तक। इस मुहूर्त में, इस काल में ये पूजन गुरु का यदि किया जाता है तो हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा है। और अगर इससे पहले भी कोई व्यक्ति कर सकता है तो वो समय फिर व्यक्ति के लिए थोड़ा सा असंभव होगा, कष्टदायी होगा, क्योंकि वो समय रात्रि का है और रात्रि के समय में किसी को भी इस तरह से पूजन करने का अधिकार नहीं दिया गया है, क्योंकि उस समय ब्रह्म मुहूर्त बेला भी नहीं है। हाँ, 3 बजे के बाद 20 मिनट का समय आपको मिलता है रात में। 3:19 और 1:20, 10:30, मतलब 3:30। कहने का मतलब कि 3:30 तक आपका पूजन रात्रि में हो जाए गुरुदेव का, तब तो ठीक है। और यदि ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आप सिंह लग्न में, जो अपने आप में विशेष फलदायी है, स्थिर है, 7:50 से 10:04 तक अपने गुरु की सेवा करें। उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी सेवा करें, अपना जीवन कृतार्थ करें, ऐसी हमारी अभिलाषा है।